Next topic is agriculture marketing in the chapter rural डेवलपमेंट। देखिए कि जो रूरल एरिया है उसके अंदर सबसे पहले क्या की जाती है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो की जाती है, जो भी क्या है ग्रीन्स है जो एग्रीकल्चर के अंदर क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उन्हें क्या करना रूरल एरिया के अंदर, भाई उनका तो मेन जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो किसान इस काम को करने वाले हैं दैट आर द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब तक अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, सेल करेगा, किस चीज़ को, अपने प्रोडक्शन को, उसके बाद ही उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जो रूरल सेक्टर है उसके अंदर अगर मार्केट नहीं है, देखिए तो सेल करने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। अगर रूरल एरिया के अंदर मार्केट यानी कि बाज़ार की अगर सुविधा नहीं है तो जो भी बिचौलिए होते हैं, जो भी इंटरमीडिएटर्स पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फसल को खरीदते हैं और किस प्राइस पे सेल कर परचेज करते हैं, दे परचेज प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्मर्स एट लो रेट। लो रेट के ऊपर उसे क्या करते हैं, लेते हैं, और हाई प्राइसेस के ऊपर उसे बाकी क्या करते हैं, अदर प्लेसेस पर सेल करते हैं। अगर हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है तो सबसे बड़ी बात हमारे पास आती है कि हमें क्या करनी चाहिए, वी हैव टू डेवलप मार्केट। मार्केट को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए वहीं पर ही, किसमें, रूरल एरिया के अंदर, ताकि वहाँ के लोग क्या कर सके, उसी मार्केट के अंदर दे सेल डायरेक्टली, अपने प्रोडक्शन को वो डायरेक्टली सेल करे और डायरेक्ट उन्हें क्या मिले, मॉनेटरी बेनिफिट्स उसके प्रोवाइड हों। तो उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को इसके लिए उठाने चाहिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। पहली बात तो ये आती है कि जो मार्केट है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। एक जो स्थायी और जो रेगुलेटेड मार्केट है उसका ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। इस तरह की मार्केट की क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। जो हमारा एग्रीकल्चर नीड है उसे क्या है, फुल फंक्शनिंग करने के लिए क्या है, ग्रोथ करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रूरल सेक्टर को चाहिए। तो रूरल सेक्टर को यही प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एक कमेटी एक्ट को क्या किया गया, बनाया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी। जिसका काम क्या था कि इस चीज़ को मतलब रेगुलेट करना, कि स्टैंडर्ड वेट को ही उसके अंदर क्या किया जाए, यूज़ किया जाए, प्रॉपर जो सुपरविजन है, वेटिंग है, वेट करना है, मतलब ये जितनी भी अरेंजमेंट्स वहाँ पर चाहिए फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन को सेल करने के लिए, कि एग्रीमेंट रिलायबल होना चाहिए, सही कीमत पर उसको सेल करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मतभेद या कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या है, रेट के ऊपर वो सेल होना चाहिए। उन्हें प्रॉपर अपनी फसल के जो भी उन्हें प्राइसेस हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए, प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए फसल की, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हैं मेजर करने के लिए वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट के अंदर क्या है कुछ गड़बड़ी करके किसानों के साथ क्या किया जा सके, धोखा किया जा सके। एक पहले ये भी था कि क्या था, जो स्टैंडर्ड्स थे ना वेट के पहले वो करेक्ट नहीं थे, तो उनको करेक्ट किया गया, उन्हें क्या किया गया, सही किया गया, ताकि लोग क्या कर सके, इजीली रेगुलेट ऐसी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्शन को सेल कर सके। देखो जब भी हम सेल करते हैं तो दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो प्राइस और एक जो वेटिंग, जो उनका सिस्टम होता है, वेट किया जाता है। प्राइस सही होना चाहिए, वेट क्या होनी चाहिए, एज पर द
स्टैंडर्ड्स, ये उस कमेटी ने, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी है, उसने इनके स्टैंडर्ड्स फिक्स किए और उन आधारों पर, उन मापों पर क्या है उसे सेल किया गया। दूसरा जो स्टेप था एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, पहला क्या है, रेगुलेटेड मार्केट। सेकंड स्टेप इज टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, provision of इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गई है, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है, जैसे कि रोड हो गया, सड़कें हो गई हैं, डैम हो गए, बांध हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, बिजली हो गई है, पानी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है, पक्के घर, पक्की सड़कें। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ क्या है, प्रोवाइड की जानी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या ज़रूरी है, एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसके लिए लोगों के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। अगर रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन किससे बेटर होगा, थ्रू द रोड। अच्छे रोड होंगे तभी क्या हो सकता है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। आफ्टर दैट इज गोडाउन्स फॉर स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्शन। जो भी क्या है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसे क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे फसल निकाली जाती है वैसे ही उसे क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसे क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद में फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल प्राइसेस को देखकर प्रोडक्शन को सेल किया जाता है। या अगर उसको क्या किया जाता है, मार्केट अगर उसको परचेज भी कर रही है, ठीक है, जो रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई, तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको सेव रखने के लिए गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उसे अच्छे से रखा जा सके, स्टोर किया जा सके। इसके बाद में जो थर्ड एक इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है उसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उस वो एज अ रॉ मटेरियल है, कुछ मशीनें, कुछ प्लांट ऐसे लगाकर उसे क्या कर दिया जाता है, अदर गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड जो कि सरसों है, उसे क्या किया जाता है, वहीं मार्केट में खरीद लिया, वहीं पर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया, इनकी मस्टर्ड से ऑयल निकालने की क्या है, एक मशीन वहाँ पर लगा दी। अब जितनी मस्टर्ड वो परचेज कर रहे हैं उस मस्टर्ड को क्या कर रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं, उसको ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो मस्टर्ड का वेस्ट हो गया है, जो जैसे हम खल भी कहते हैं या फिर मस्टर्ड केक जिसे कहा जाता है, तो उस मस्टर्ड केक को भी क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर जो है उसे भी क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको रूरल एरिया के अंदर जो लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को रख रहे हैं, तो उनको उसकी ज़रूरत होती है, वहीं किसान उसे लिया, उसको प्रोसेस्ड किया, वहीं क्या है दोबारा उसको सेल भी कर दिया, उसकी फॉर्म को चेंज करके। तो लोगों को दूर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्या किया जाता था कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो मार्केट से जहाँ पर उसको क्या किया है, रूरल एरिया के पास उस जिस मार्केट में सेल किया, वहाँ से वो क्या करेगा, दूसरे जो बिजनेस हाउसेस हैं वो क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से उन चीज़ों को बनाकर वापस अगेन क्या किया जाता है, रूरल एरिया के अंदर उसे सेल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है, बढ़ जाएगी, फिर वो चीज़ें दोबारा आके यहाँ क्या होंगी, सेल होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अगर वहीं रूरल सेक्टर के अंदर ही क्या कर दिया जाए, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस प्रोसेसिंग यूनिट को अगर इस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो क्या होगा, वहीं पर क्या है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं मस्टर्ड से क्या किया जाएगा, ऑयल लिया जाएगा, और उसका जो मस्टर्ड जो केक है, जो खल होती हैं,
ठीक है, दोनों ऑयल, जो भी रूरल सेक्टर है उन्हें ऑयल भी चाहिए, तो कुछ ऑयल को क्या किया जा सकता है, बाहर मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता है उसे, और कुछ को क्या किया जाएगा, वहीं रूरल एरिया के अंदर भी सेल कर दिया जाएगा। अब मार्केट से वो चीज़ अगर यहाँ दोबारा आती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्या होगा, वो सस्ता पड़ेगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसी तरह से ही मस्टर्ड केक भी, वो भी उन लोगों के लिए क्या पड़ेगा, लो कॉस्ट का पड़ेगा और ज़्यादा उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को वहीं पर क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, इमीडिएट हार्वेस्टिंग करे, उसको स्टोर करे, उसको प्रोसेस्ड किया जा सकता है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के अंदर क्या है, इसने डेवलप की है कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चर का जो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर उसे ग्रेड किया जाता है, ग्रेड करके उसकी सील की जाती है, जिससे कि किससे की जाती है, एग मार्क से की जाती है। सर्टेन ग्रेडिंग सिस्टम है कि जो उसकी क्या करती है, एक मार्क से उसकी सत्यता देखी जाती है कि उसके अंदर किसी भी तरह की क्या है, कोई भी खामियां नहीं है, यानी कि वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। कुछ प्रोग्रेस और भी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में क्या हुआ है कि स्टोर कर लेते हैं कहाँ पर, रेलवे के आसपास, फिर रेल से क्या किया जाता है, जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है दैट वाज ट्रांसफ़र किया जाता है एक प्लेस से उसे दूसरी प्लेस के ऊपर क्या है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जब अवेलेबल हो जाती हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जाया जा सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इसके बाद में जो है थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो कि है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। द थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। देखिए, कोऑपरेटिव मार्केट, जैसे हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है कि लोग क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मिलके पैसे इकट्ठे करके कोई काम करते हैं, जो भी बेनिफिट होता है तो वो सभी मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में उसको बांट लेते हैं। अब यहाँ मार्केटिंग भी क्या है, इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव होनी स्टार्ट हुई कि छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं, वो सब ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन जो कंडीशंस हैं उसके अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग करना। कोऑपरेटिव का मतलब होता है स्मॉल और जो मार्जिनल, छोटे और जो लघु जो किसान होते हैं, उन्हें फेयर प्राइसेस उनके प्रोडक्शंस के क्या करना, प्रोवाइड करना। इस सिस्टम के अंदर वो सभी क्या करते हैं, कई अलग अलग तरीके से इन्हें जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बार्गेनिंग पावर उनकी इंक्रीज़ होती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छे फार्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बीच में लिंक को क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो उनके अंदर क्या है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है। क्या किया जाता है कि छोटे जो किसान है वो बहुत सारे हैं, मतलब एक अगर पर्सन है, एक जो व्यक्ति है, उसके पास क्या है, थोड़ी सी ही ग्रेन्स है, मतलब उसके पास जो प्रोडक्शन है दैट प्रोडक्शन इन स्मॉल अमाउंट के अंदर, उसके पास जो प्रोडक्शन है दैट प्रोडक्शन इज़ ऑफ स्मॉल अमाउंट, वो जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी छोटी मात्रा में, वो मान लीजिए उसको लेके जाता है मार्केट तक, मार्केट यहाँ, वो मार्केट में उसको लेके जाता है किस चीज़ के पर्पस के लिए, सेल करने के लिए। तो सेल करने के लिए वहाँ तक लेके जाएगा, थोड़ी सी ग्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब बेचेगा तो उसको बेचने में भी दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बल्क क्वांटिटी के अंदर अच्छे प्राइसेस मिलती हैं, थोड़ी क्वांटिटीज़ में तो उसको वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, अदर जो फैसिलिटीज़ भी हैं जो उसको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। तो जितने भी छोटे स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, तो वो सब अगर क्या हो जाए, मिल जाए, तो उन सब की जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन है दैट वाज कन्वर्टेड इनटू लार्ज पोर्शन, लार्ज पोर्शन हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, एक साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी, वहाँ पर ले जाकर फिर उसको सेल करने में भी उन्हें क्या होगी, बेनिफिट होगी, इजीली उसको सेल कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, और क्या है, उन्हें फ़ायदे उसके अंदर मिल सकते हैं।
कोऑपरेटिव जो स्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर वो वेरियस लेवल्स के ऊपर प्रेजेंटली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बेसिकली अगर हम उसे बात करते हैं, प्राइमरी जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है मंडी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, फेडरेशन लेवल के ऊपर क्या है, की जाती है। और इन सबको रेगुलेट कौन करता है, नेफिड करती है। जो क्या है, नेफिड के बारे में बहुत बार आप लोगों ने सुना है, ठीक है। नेफिड जो है, जो किस चीज़ को प्रमोट करती है, अगर इसकी फुल फॉर्म को देखा जाए तो नेफिड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी। तो एक कंपनी है क्योंकि इसमें लिमिटेड लिखा हुआ है, जो क्या करती है, नेशनल लेवल के ऊपर क्या करती है, काम करती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मंडी लेवल हो गया, मंडी हो गई, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सेंट्रल फेडरेशन क्या करती है, काम करती है। और जो नेशनल लेवल है उसके ऊपर नेफिड क्या करती है, काम करती है। नेफिड को एक तरह से हम क्या कहते हैं, नेफिड इज नोन एज अपेक्स इंस्टीट्यूट। अपेक्स क्या है, इंस्टीट्यूट है जो कि कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग की, उनको डील करता है, उनको प्रोक्यूर करता है, उनको क्या करता है, चलाता है। द सक्सेस ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव जो है गुजरात के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वेल्थ को क्या किया है, लिया है। ये खाली क्या है, एक सोशल ही नहीं उनको चेंज करता है, इकोनॉमिकली जो लैंडस्केप था गुजरात का वो भी उसने क्या किया है, चेंज किया है। और वो एक तरह से क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ही तो है। जितने भी क्या हैं, जो स्मॉल जो मतलब मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन सब से उनके प्रोडक्ट को लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, वो सेल करते हैं। तो एक तरह से ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग ही है कि वो वहाँ से लेते हैं ऑल ओवर जो है। तो उसने क्या किया है, गुजरात को इकोनॉमिकली भी और सोशली भी क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करती है। तो हमें जो अगर रूरल एरिया को क्या करना है और ज़्यादा डेवलप करना है, तो उनके अंदर इस तरह की जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग की जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप की जाती हैं। तो उस डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस एसोसिएशंस को, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया है, सो दैट वो क्या करें, इन फैसिलिटीज़ को, इन चीज़ों को क्या करते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू safeguard the interests of फार्मर। कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कि जो कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कि उससे क्या किया जाता है, फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है कि उनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं इस चीज़ के, किसान का जो है वो शोषण ना हो, उसे अलग अलग तरीके से क्या हो, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके। उसके लिए 3 टायर जो वर्क है वो गवर्नमेंट ने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम MSP कहते हैं, कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है किस चीज़ को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो भी फसल है उसका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, यानी कि कम से कम किस कीमत के ऊपर उसे सेल किया जाएगा, वो जो प्राइस होती है उसे गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है।
ठीक है, किसी भी फसल के लिए गवर्नमेंट उसे फिक्स करती है ताकि कोई भी जो परचेजर है उसको लेस प्राइस में परचेज ना करे और किसी भी किसान के साथ क्या है उस चीज़ के अंदर कोई भी शोषण ना। सेकंड जो है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी फेयर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किए हैं, खुद की जो शॉप्स हैं उन्हें ओपन की है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं वो लेस प्राइसेस के अंदर और फेयरली क्या की जाती हैं, लोगों को प्रोवाइड की जाती है उन शॉप्स के ऊपर। जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर के लिए सीड्स चाहिए या मेन्योर चाहिए तो वो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, इजी प्राइसेस के ऊपर उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, कम कीमतों पर उन्हें दी जाती हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। बफर जो स्टॉक है उसको मेंटेन किया जाता है। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और जो राइस है उसका जो बफर जितना भी स्टॉक है जो भी एग्रीकल्चर का होता है उसे गवर्नमेंट क्या करती है, सेव करके रखती है ताकि अगर क्रॉप अच्छी ना हो तो उसी क्रॉप को जिसको गवर्नमेंट ने स्टॉक करके रखा है दैट विल बी डिलीवर्ड टू द पीपल्स। जैसे अब कोविड-19 का क्राइसिस है तो क्या है, गवर्नमेंट ने चला रखा है कि फेयर प्राइसेस के ऊपर या लो प्राइसेस के ऊपर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, जो अनाज है वो बफर स्टॉक है इसीलिए उसको क्या है इजीली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं।